जी। एक बार मुझे उनसे व्यक्तिगत तौर पे मिलने का मौका मिला जी। और उसके बाद आज तक मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कांग्रेस छोड़कर कहीं पहुंच। ये वो व्यक्तित्व है जिसके नेतृत्व में देश ने प्रगति 10-12 साल पहले की जो राजनीति थी वो एक स्वस्थ परंपराओं के साथ और लोगों की सेवा करने की जो भावना होती थी उसको लेकर। मैं घर का मुखी हूं, अगर मैं भ्रष्ट हूं तो मेरे साथ के सारे बच्चे भी भ्रष्ट होंगे। आज राजनीति भ्रष्टाचार का प्राप्त है कि मैं बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाऊं। जब मैं ईमानदारी से नहीं पढ़ाऊंगा वो बच्चे क्या निकलेंगे? या तो कोई डाकू बनेगा, कोई भ्रष्टाचारी बनेगा, कोई स्मगलर बनेगा। तो कहां कमी है? सबसे बड़ी बात क्या है, दिल्ली जो कांग्रेस ने जो आदरणीय शीला दीक्षित जी ने बनाई, आज वो दिल्ली नहीं गई है। नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। चलिए आज आपको रुक कराते हैं एक ऐसे शख्स से जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिनका नाम है राजेश गुप्ता जी, लेकिन लोग उनको प्यार से रॉकी बुलाते हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री न्यूज में। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आपका राजनीतिक सफर कैसा रहा, हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, मेरा राजनीतिक सफर आज का नहीं है। बचपन में जब मैं 12 साल की उम्र में था तो मैंने इलाहाबाद में, क्योंकि मेरी शिक्षा इलाहाबाद में हुई है और आपको पता है इलाहाबाद यूपी राजनीति का गढ़ रहा है जी। मैंने वहां से संजय गांधी जी के सामने मैंने कांग्रेस में शामिल हुआ था जी। और तब से लेके मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा जी। और बचपन से ही मैं कांग्रेस और कांग्रेस की नीतियां और विशेषकर मैं श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री रही उनसे मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ। एक बार मुझे उनसे व्यक्तिगत तौर पे मिलने का मौका मिला और उसके बाद आज तक मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कांग्रेस छोड़कर कहीं पहुंचे। तो जैसे कि राजीव जी आपने बताया कि आप जब इंदिरा गांधी जी से मिले थे तो आपका बहुत प्रभावित हुए आप उनसे, तो आपका अनुभव कैसा रहा उनसे मिलने का? बहुत बढ़िया जी। मैंने सबसे बड़ी बात क्या है, मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला हूं, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व, उनकी बोलचाल और उसमें जो उनका अपनापन था उसे देखकर मैं कायल हो गया। तब तो मैं बच्चा था लेकिन बच्चा होने के बावजूद भी मैं उनके व्यक्तित्व को समझ गया कि वास्तव में ये वो व्यक्तित्व है जिसके नेतृत्व में देश ने प्रगति की जी। तो राजेश जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि जो आपके समय की जो राजनीति थी और जो आज के समय की राजनीति, क्या फर्क है दोनों में? देखिए, आज कोई भी दल है जी, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी, कोई भी पार्टी है। पहले तो 2 ही पार्टियां होती थी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और एक आपके कॉमरेड कम्युनिस्ट, बाकी ज्यादा दल नहीं थे। उस वक्त जो कार्यकर्ता था, जो नेता था, वो स्वार्थ रहित राजनीति करता था। उस वक्त की राजनीति में एक कर्तव्य निष्ठा, एक स्वार्थ रहित व्यक्तित्व लोगों का होता था। वह राजनीति में जाते थे अपने देश की सेवा करने के लिए, लोगों के प्रति कुछ कार्य करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए लोग राजनीति में जाते थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज से 10 साल पहले, 10-12 साल पहले की जो राजनीति थी वो एक स्वस्थ परंपराओं के साथ और लोगों की सेवा करने की जो भावना होती थी उसको लेकर थी। आज हर कोई व्यक्ति, आप देख रहे हैं आज के परिदृश्य में, जज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आईएएस सेवानिवृत्त हो रहे हैं, कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। युवाओं का रुझान तो राजनीति की तरफ बहुत ज्यादा है। उसका कारण
आज राजनीति पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। मैंने ऐसे नेता देखे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो किसी समय जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, आज वो अरबों के मालिक बने हुए। कैसे? वो राजनीति के कारण। आज राजनीति भ्रष्टाचार का प्राप बन चुकी है। राजनीति में मैं कहता हूं कि एक अच्छे, समझदार और ईमानदार व्यक्ति का आना एक बहुत दुखदायी घटना होती है, क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं। और आज राजनीति में जो मूल्य होने चाहिए, जिन मूल्यों को लेकर हमारे बापू महात्मा गांधी जी ने, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिन मूल्यों को लेकर राजनीति की थी, आज वो मूल्य समाप्त हो चुके हैं। तो जैसा कि राजीव जी आपने बताया कि पहले की राजनीति में काफी सेवाएं करते थे लोग सेवाएं देते थे। आज की राजनीति में उतनी सेवाएं नहीं है, क्यों? मैंने पहले कहा जी, मैं घर का मुखी हूं, अगर मैं भ्रष्ट हूं तो मेरे साथ के सारे बच्चे भी भ्रष्ट होंगे। आज राजनीति भ्रष्टाचार का प्राप बन चुकी है जी, और वो भ्रष्टाचार आपके सामने नजर आ रहा है। देखिए, पुल बनते हैं जी, अरबों रुपए के ठेके दिए जाते हैं, अरबों रुपया उस पुल के लिए सैंक्शन होता है, लेकिन लगता कितना है? 10 या 20%। 80% वो पैसा बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता खा जाते हैं और लोगों को सिर्फ झुंझुना मिलता है और 5-7 साल के बाद वो पुल टूट जाते हैं। मैं कहता हूं, अभी देखिए, आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं जी। मेरे हिमाचल में हाईवे बने जी, मैं आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी की बहुत इज्जत करता हूं, वो तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो पुल, जो हाईवे, जो फ्लाईओवर बने जी, मेरे ख्याल चंद ही सालों में टूटने लग पड़े, क्रैक पड़ गए। मेरे हिमाचल में तो नेशनल हाईवे एक बरसात में ही खत्म हो गए जी, दरारें आ गई जी। कारण क्या है? अंग्रेजों के समय के बने पुल आज भी जी खड़े हैं और हमारे 5-7 साल पुराने पुल गिर गए हैं। कारण बेईमानी, भ्रष्टाचार। जब तक, मैं एक शिक्षक हूं, आपको ये बताना चाहूंगा, मेरा एक उद्देश्य रहता है कि मैं बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाऊं। जब मैं ईमानदारी से नहीं पढ़ाऊंगा, वो बच्चे क्या निकलेंगे? या तो कोई डाकू बनेगा, कोई भ्रष्टाचारी बनेगा, कोई स्मगलर बनेगा। तो कहाँ कमी है? मेरे में। तो सबसे बड़ी कमी हमारे राजनेताओं में है, जिन्होंने पैसा दोनों हाथों से कमाने के अलावा और कोई बात नहीं उन्होंने सीखी है जी। राजीव जी, जनता का सवाल है, ये जनता के मन में बहुत टाइम से ये सवाल घूम रहा है कि दिल्ली में बहुत समय से आम आदमी पार्टी की सत्ता है, कांग्रेस कब वापसी कर रही है दिल्ली में? देखिए, मैं हिमाचल से संबंध रखता हूं जी, छोटा सा प्यारा सा नाम है रॉकी जी, और पूरे हिमाचल के लोग मुझे पहचान रखते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊंगा जी, हिमाचल, आज भी हिमाचल में कांग्रेस, राजा वीरभद्र सिंह जी, जो कि राजा नहीं थे, लोगों के दिलों के राजा थे, 6 बार के मुख्यमंत्री थे जी, और उन्होंने जो हिमाचल की डेवलपमेंट करवाई, आज अगर हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने हैं जी, वो राजा वीरभद्र सिंह के कारण बने हैं, क्योंकि लोग राजा जी से प्यार करते थे। वही बात दिल्ली में है। दिल्ली शीला जी ने बनाई, शीला दीक्षित जी ने बनाई। शीला दीक्षित का नाम लेकर अगर कांग्रेस के लोग जी, लोगों के बीच में जाएंगे, 15 साल शीला दीक्षित हमारे यहाँ की दिल्ली की मुख्यमंत्री रही जी, जो डेवलपमेंट उन्होंने करवाई, कॉमनवेल्थ गेम देख लो,
फ्लाईओवर देख लो, मेट्रो देख लो, वो सारी की सारी शीला दीक्षित की देन है। मैं जब दिल्ली में रहता था तो कुछ नहीं था, आज दिल्ली का परिदृश्य शीला दीक्षित जी की वजह से बदल गया है। आम आदमी पार्टी ने क्या किया? मुफ्त जी, बिजली मुफ्त कर दो जी, शिक्षा मुफ्त कर दो जी, किराया मुफ्त कर दो। देखिए, यहाँ पे एक सवाल उठता है मेरे मन में भी कई बार, क्या हम लोग भारतीय हमेशा भीख लेने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमारा चरित्र भिखारियों का बन गया है? अभी हर चीज मुफ्त में दे रहे हैं। देखिए, अभी चुनाव आएंगे, बड़े बड़े वायदे किए जाएंगे, आपको हम लैपटॉप देंगे, बच्चों को बोलेंगे हम आपको मोबाइल देंगे, हम आपको साइकिल देंगे। मैं कहता हूं इसको बंद करो। ये चीजें हम लोगों को क्या बना रही है? पंगु, हमें अपंग बना रही है। जिसको जरूरत है, एक गरीब परिवार को अडॉप्ट कर लो भाई, इसको शिक्षा देनी है, इसको मकान देना है। एक व्यक्ति जो 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, उसको बिजली मुफ्त में क्यों देनी है? आम आदमी पार्टी ने ये जो एक धंधा बनाया, देखिए मैं कटाक्ष करूंगा यहाँ पर, सन 2014 में आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 3 नारे मुख्य दिए उन्होंने। मैं 1 महीने में भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, हर व्यक्ति के खाते में जब काला धन आएगा तो 15 लाख रुपया दूंगा, और देश को मैं एक भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाऊंगा, बेरोजगार बनाऊंगा। आज मैं भी आ रहा था तो मैंने जगह जगह बैनर्स देखे, ये दिल्ली में कूड़ा करकट वाली दिल्ली है, ये हमारी दिल्ली नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा आदरणीय मोदी जी से, आपने तो स्वच्छता का अभियान चलाया, आप दिल्ली के राजा हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, तो दिल्ली में कूड़ा हटाने का काम आपने क्यों नहीं किया? आप केजरीवाल को क्यों गालियां निकाल रहे हैं? आपका भी तो दायित्व बनता था। इन बैनर्स को, इन पोस्टर को लगाने से हमारे दिल में कितना दर्द होता है। ये वही दिल्ली है जहां पर मुसलमानों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, हिंदुओं ने राज किया। ये वही दिल्ली है जिसे कहते हैं ना दिल्ली दिल वालों की। आज दिल्ली का नाम राजनीतिक कारणों से मैं कहता हूं खत्म करके रख दिया है। ऐसा क्यों है? सबसे बड़ी बात क्या है? दिल्ली जो कांग्रेस ने, जो आदरणीय शीला दीक्षित जी ने बनाई, आज वो दिल्ली नहीं रही है। अगर कूड़े करकट के अंबार लगे हैं तो उसमें केजरीवाल के साथ साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी हाथ है। क्यों? सरकार आम आदमी पार्टी की, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय जनता पार्टी का। वो जब कोई काम करते थे वो करने नहीं देते थे, और ऊपर से दोष किसको दे रहे हैं? ये केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। मैं कहता हूं पूरे भारत में आदरणीय मोदी जी, नेहरू को छोड़ दो, नेहरू को कोसना छोड़ दो, आप इंदिरा गांधी जी को कोसना छोड़ दो। आप ये बताओ कि आपने 12 साल में अपनी कोई एक उपलब्धि तो बता दो। अभी पहले आए ना तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ, उल्टा भ्रष्टाचार बढ़ गया। आज देखिए अंबानी इसी टाइम पे, शायद आपने भी नहीं उसका नाम सुना, आज अंबानी वर्ल्ड के अमीर आदमियों में एक है। अदानी जिसको कोई नहीं जानता, जिसके पोर्ट में अरबों रुपए की चर्च पकड़ी जाती है, सीमेंट पकड़ी जाती है, उसको आज हर चीज उसके नाम पर पूरा देश बेच दिया। किसने बेचा? मोदी की सरकार ने। और दोष किसको लगा रहे हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं यहाँ पर संक्षिप्त में एक बात कहना चाहूंगा, अगर कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के बड़े नेता शीला दीक्षित के नाम पर दिल्ली में एक यात्रा कर दें, उनके पोस्टरों में शीला दीक्षित जी का फोटो लगवा दें और शीला दीक्षित के नाम पर लोगों के बीच में जाए, तो निस्संदेह आम आदमी की पार्टी तो छोड़ दो, बीजेपी भी कहीं नजर नहीं आएगी और कांग्रेस यहाँ पर सत्तासीन होगी
और 15 साल तक कांग्रेस फिर हटेगी नहीं। तो हाल ही में हमने ये भी देखा था राजीव जी कि राहुल गांधी जी किसानों के समर्थन में काफी ज्यादा आए थे, क्योंकि जो किसानों की जो मांगे हैं वो बीजेपी नजरअंदाज कर रही है, जिस तरह से देखा जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, किसान हमारी अर्थव्यवस्था का एक स्तंभ है जी। हम तो बैठ के घर में ऑर्डर देते हैं जी 10 किलो आटा ले आओ, उगाते कौन है? किसान। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहूंगा जी। पहले नमक 25 पैसे किलो मिलता था, आटा 1 रुपए किलो मिलता था। आज नमक 30 रुपए किलो है और आटा 22 रुपए किलो है। फर्क क्यों है? क्योंकि नमक उद्योगपति टाटा जैसे लोग बना रहे हैं, तो वो 30 रुपए हो गया है। आटा कनक किसान उगा रहा है, वो क्या हुआ? वो सस्ता हो गया। किसान क्या चाहता है जी? वो कहता है कि मुझे 2 वक्त की रोटी अच्छी मिल जाए। वो सुबह उठता है, खेतों में मेहनत करता है, उसके अनाज की कीमत कम पड़ रही। अब देखिए, हमारे हिमाचल में सेब होते हैं जी। सेब का मूल्य जो देते हैं, अभी वहां पे अदानी ने भी अपने बड़े बड़े गोदाम बना लिए। जो सेब मार्केट में 200 रुपए का बिक रहा है, वो वहां से किसानों से कितने में उठा रहे हैं? 30-40 रुपए में उठा रहे हैं। क्या ये समर्थन मूल्य होगा? किसानों का जो गुस्सा है, जो प्रदर्शन है, वो जायज है और कांग्रेस उसका बिल्कुल जायज समर्थन कर रही है कि जो लोग मेहनत करते हैं उनके मेहनत का सही मूल्य मिलना चाहिए। एक मजदूर दिन रात धूप में लगकर शाम को 300-400 रुपए दिहाड़ी पाता है, वही एक अफसर एसी कमरों में बैठकर सिर्फ साइन करने के लाखों रुपए लेता है। आप बाहर जाइए, आप यूरोप में जाइए, आप अमेरिका में जाइए, वहां मजदूरों की वैल्यू है, अफसर की कम वैल्यू है। हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ सफेद कपड़ों वालों की वैल्यू ज्यादा है, जो मैले कुचेले कपड़ों में मेहनत करते हैं, जो कूड़ा उठाते हैं, गंदगी साफ करते हैं, या आपके किसान अनाज उठाते हैं, उनको बेकार समझा जाता है। तो कांग्रेस सही समर्थन कर रही है। मैं कहूंगा कि कांग्रेस सही दिशा में जा रही है। थोड़ा सा फर्क क्या है कि कांग्रेस को अपने उन कार्यकर्ताओं की पहचान करनी चाहिए जो आज भी लोगों के बीच में रहकर आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल राजीव जी, ये तो बात रही राजनीति की। अब आपकी बात कर लेते हैं थोड़ी। राजनीति में आने से पहले ऐसा कोई भी आपका अधूरा सपना हो जो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी अभी भी आपके मन में है वो ऐसा कोई सपना? मैं आपको एक बात कहूं, मैं परिपूर्ण व्यक्ति हूं जी। बचपन से लेके आज तक जी। मेरा कोई भी सपना ऐसा नहीं रहा जो अधूरा रहा जी। मैं राजनीति के बहुत ऊंचे पदों पर भी कार्य किया। मैं एक स्कूल चलाता हूँ जी। अच्छी जॉब मैंने की है। मैं MBA ग्रेजुएट हूँ, MA हूँ, MPhil हूँ मैं। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे कोई सपने अधूरे रहे। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरी अब इच्छा एक ही रही है। स्टेट के ऊंचे ओहदों पर काम कर लिया, यूथ कांग्रेस के ऊंचे ओहदों पर काम कर लिया, NSY का मैं फाउंडर रहा हूँ, उसके ऊंचे ओहदों पर। अब मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में संगठन में जाना चाहता हूँ। ना तो मैंने कभी स्वार्थ की राजनीति की, ना मैंने कभी किसी पद की लालसा की। संगठन में मांगता हूँ। मैंने कभी नहीं कहा, राजा साहब का मैं बहुत प्रिय शिष्य रहा हूँ, उनके अनन्य लोगों में एक था। कई बार राजा साहब बोलते थे, रॉकी तुम्हें क्या चाहिए? मैं कहता जी आपका आशीर्वाद। क्यों? कल को कोई लोग ये ना कि चेयरमैन तो बन गया जी, और 3 साल 4 साल के बाद जब चेयरमैन ही खत्म हो जाएगी, कहना लो जी इसने तो पैसे कमा लिए, चाहे वो मेरी ईमानदारी की कमाई की। इसलिए मैं इन चीजों से दूर रहना चाहता हूँ। मुझे उस कांग्रेस को स्थापित करना है। मुझे संगठन में रहकर जो इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस थी, जो राजीव गांधी जी की कांग्रेस थी, जो जवाहरलाल नेहरू जी की कांग्रेस थी, और जिसका सपना आज राहुल जी और प्रियंका जी देख रहे हैं। मैं तो कांग्रेस के उन नेताओं को जो इसी कमरों में बैठकर रणनीतियां बनाते हैं, मैं कहना चाहूंगा राहुल की तरह बाहर निकले,
पद यात्रा करे, लोगों के बीच में जाए, कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क करे, तब जाकर ये कांग्रेस एक पुरानी कांग्रेस बनेगी जिसने आजादी के समय अपने प्राणों की आहुति दी थी। जी, तो जिस तरह आपने देखा कि राजीव जी ने अपने पूरे राजनीतिक सफर के बारे में हमें बताया और सबसे ज्यादा उन्होंने जब उनकी भेंट हुई थी इंदिरा गांधी जी से, उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा। तो इसी तरह राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमारे चैनल पर समय देने के लिए, हमें दर्शकों के लिए धन्यवाद जी। जी, तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्ट्रीम न्यूज़।